फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आपका चैनल आलिया ट्यूब में। आज मैं जिस फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है व्हेन एन एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन ऑन थिंग मेंशन्ड। तो आप समझ गए होंगे, जब कोई एडजेक्टिव या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव फ्रेज किसी क्वालिटी या फिर किसी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करता है किसी इंसान का या फिर किसी चीज का, तो तब उसे एपिथेट कहा जाता है। अगर मैं और एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि एपिथेट आर यूज्ड टू हाईलाइट और एम्फसाइज अ स्पेसिफिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन इंटेंडेड पर्पस। जब आप एक पर्पस के लिए किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए या फिर एम्फसाइज करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी को या फिर कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट या फिर एम्फसाइज करने के लिए आप क्या करते हो, एपिथेट यूज करते हो। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। हम लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब देखिए, ये जो द ग्रेट ये वर्ड है, ये अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जब भी कहते तब कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, या फिर हम लोग कहते हैं सचिन द मास्टर ब्लास्टर। क्रिकेट की दुनिया में सचिन को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ये जो मास्टर ब्लास्टर फ्रेज है, यहाँ पर सचिन के साथ जुड़ गया है। ये जो नाउन के साथ सचिन जो नाम है इसके साथ जुड़ गया है, तो ये मास्टर ब्लास्टर एक एपिथेट है। या फिर हम लोग जब कहते हैं ब्रूसली द कुंग फू मास्टर, तो ब्रूसली का नाम जब भी आता है उसके साथ एक एपिथेट जुड़ जाता है, उसके नाउन के साथ ये एडजेक्टिव जुड़ जाता है, ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जुड़ जाता है, ये क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक जुड़ जाता है उसके साथ। कुंग-फू मास्टर मतलब कुंग-फू की दुनिया में वो एक मास्टर था, कुंग-फू मास्टर के नाम से ही जाना जाता है। तो कोई अगर कहे मास्टर ब्लास्टर तो आप समझ जाओगे सचिन, द ग्रेट मतलब अलेक्जेंडर, कुंग-फू मास्टर मतलब ब्रूसली। तो ये जो वर्ड मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक एक नाउन के साथ या फिर कई कई चीजों के साथ जुड़ जाता है ये क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एपिथेट। अब एपिथेट में एक सबसे बड़ी चीज है और एक फिगर स्पीच जिसे कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो एपिथेट तो आप समझ गए। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय व्हिच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोर एप्रोप्रिएट टू द लेस एप्रोप्रिएट ऑफ द टू नाउन्स। तो दो जो नाउन होता है उसमें से जो मोर एप्रोप्रिएट नाउन होता है उससे क्या होता है, उसका जो क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक दूसरा एक लेस एप्रोप्रिएट नाउन के साथ जाके जुड़ जाता है या फिर ट्रांसफर्ड होता है। मतलब यहां से वहां चला जाता है, ट्रांसफर्ड होता है। जो अप्रोप्रिएट मोर होता है उससे लेस अप्रोप्रिएट नाउन में वो चला जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि एन अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू वन नाउन इज अटैच टू अनदर बाय एसोसिएशन। वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट रहता है, तो एक नाउन का जो एपिथेट रहता है वो दूसरी नाउन में चला जाता है। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं ट्रांसफर्ड एपिथेट समझाता हूँ। जब हम लोग कहते हैं कि आ सिक रूम, अब समझ लीजिए रूम कभी सिक नहीं होता है, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं क्या, एक आ सिक रूम। अब रूम सिक नहीं होता है, जिस रूम में सिक बंदे को मतलब जिसका तबीयत खराब होता है उस रूम में रखा जाता है। तो यहाँ पर पर्सन को सिक ना कह के रूम को सिक कहा गया है, क्योंकि उस रूम में कौन रहता है, सिक पर्सन रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए एक मोर अप्रोप्रिएट एपिथेट जो था, क्वालिटी जो था, वो लेस अप्रोप्रिएट नाउन में चला जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सिक रूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिक रूम यूज किया गया है ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। आइए और एक एग्जांपल देता हूँ, अ पर्सन विथ अ ब्लाइंड स्टिक। अब देखिए स्टिक कभी ब्लाइंड नहीं होता है नहीं। तो जो बंदा जो अंधा है वो ब्लाइंड पर्सन है, वो स्टिक लेके जाता है तो वो तभी उसे अंधा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्सन को डायरेक्टली ब्लाइंड ना कह के स्टिक को ब्लाइंड कहा गया है, क्योंकि जो बंदा उस स्टिक लेके जा रहा है वो अंधा है।
तो यहाँ पर देखिए ये ब्लाइंड स्टिक जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। अ ब्लाइंड पर्सन ना कह के अ ब्लाइंड स्टिक कहा गया है। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। अब भाई कभी देखे हो कि नाइट कभी स्लीपलेस होता है? नहीं। आई यहाँ पर जो बंदा है आई ये स्लीपलेस है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। बंदे को आई को स्लीपलेस ना कह के नाइट को स्लीपलेस कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। आइए और एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। इट वॉज अ हैप्पी डे। अब देखिए डे कभी हैप्पी नहीं होता है। आप कभी देखे हो कि डे हमेशा हैप्पी होता है? यार किसी की जिंदगी में खुशी रहता है तो किसी की जिंदगी में गम रहता है। तो जो बंदा उस दिन को उभरता है, जिसके साथ जो होता है, तब वो हैप्पी या फिर अनहैप्पी बनता है। तो जो बंदा है यहाँ पर जिसके लिए ये दिन गुजरा है उसके लिए हैप्पी था, मतलब वो बंदा हैप्पी था, जो कुछ हुआ उसके साथ उस दिन, इसलिए वो हैप्पी था, ना कि वो दिन हैप्पी था। तो यहाँ पर देखिए उस पर्सन को हैप्पी ना कह के इट वॉज अ हैप्पी डे, उस दिन को हैप्पी कहा गया है। तो ये जो हैप्पी वर्ड है पर्सन को ना दे के उसको ट्रांसफर किया गया है किसमें? डे में। इसलिए यहाँ पर हैप्पी डे जो है एक ट्रांसफर एपिथेट है। आइए मैं एक लिटरेचर से मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ जो ट्रांसफर एपिथेट का। आप लोगों ने द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट का लिखा हुआ एक लाइन है, विंटर kept us warm, covering the earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. यहाँ पर देखिए विंटर kept us warm, तो गर्मी के बारे में बताया गया है। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है देखिए द फॉरगेटफुल स्नो। अब देखिए स्नो कभी फॉरगेटफुल नहीं होता है कि नहीं? लेकिन विंटर जब आया तो स्नो जो है, बर्फ जो होता है वो पूरी अर्थ को कवर कर देता है। इसके लिए जो बंदा जो लैंडस्केप को देखता है, जो लाइफ को देखता है, उसे वो देख नहीं पाता है, क्योंकि स्नो जो है वो उस बंदे को या फिर दुनिया के इंसानों को फॉरगेटफुल बना देता है समर के बारे में। वो भूल जाता है उस लैंडस्केप के बारे में, वो ट्रीज, वो हरियाली, वो सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि स्नो आके उसे कवर कर देता है अर्थ को। तो यहाँ पर मैन को फॉरगेटफुल ना कह के स्नो को फॉरगेटफुल कहा गया है। तो ये एक ट्रांसफर एपिथेट यहाँ पर यूज किया गया है।